नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम के बारे में, जो अपडेट निकल के आया है। ब्राइटकॉम कब लिस्ट होगा, कितने रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, क्या प्राइस बैंड रह सकता है ब्राइटकॉम का, क्या टर्म एंड कंडीशंस होगी। अपडेट जो है कंपनी ने वो दिया है सेट का, और साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर जो है अपना अपडेट दिया है। तो सारे अपडेट जानेंगे और बात करेंगे ब्राइटकॉम की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ अपडेट बता रहा हूँ, और इसीलिए आप इसे किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। हमेशा याद रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आज की जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, और स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे लॉसेस से बचा जाए, तो आप हमारे ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा है आपको, वहां जाकर ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप तक हर एक अपडेट समय पर पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं ब्राइटकॉम के अपडेट के बारे में। क्या अपडेट निकल के आया, तो आपको पता ही है, हमेशा की तरह ब्राइटकॉम जो है अपने निवेशकों के लिए वीकली अपडेट निकालता है, मगर इस बार का वीकली अपडेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो वीकली अपडेट है दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप सभी लोग जानते हैं कि लंबे समय के बाद ब्राइटकॉम फिर से रिलीज होने जा रहा है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो अपडेट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिलिस्टिंग के ऊपर ही कंपनी ने अपडेट दिया। जो सस्पेंशन था वो खत्म होता, ट्रेड सस्पेंशन जो है खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और ट्रेडिंग जो है रिज्यूम होते हुए नजर आ रही है एनएससी बीएससी दोनों पर। जी हाँ, कई लोगों के मन में सवाल था कि क्या बीएससी पर लिस्ट होगा, क्या एनएससी पर लिस्ट होगा। तो 14 जुलाई के दिन ये दोनों पर लिस्ट होने जा रहा है। 4 जुलाई को ये जो है कंफर्मेशन आ चुकी थी, वो मैं आपके सामने रख भी चुका हूँ। स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा, जैसे आप देखते हैं आईपीओ, एसएमई आईपीओ, उनके ऊपर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टॉक के, वो प्री ओपन सेशन में होते हैं। तो सेम इसमें भी होगा प्री ओपन सेशन। स्पेशल प्री ओपन सेशन की टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग होगी दोस्तों 9 बजे से 9:45 के बीच में। ऑर्डर एंट्री जहां पर आप लगा सकते हो। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस करते हैं तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है। ऑर्डर मैचिंग जो होगा वो टाइम होगा 9:45 से 9:55 पे, और उसमें बफर पीरियड भी होता है दोस्तों। तो वो बफर पीरियड जो होता है वो 9:55 से 9-10 बजे के बीच में होगा, ये बफर पीरियड। तो ये तो हो गई दोस्तों किस प्रकार से ये ट्रेड के लिए स्टार्ट होगा। उसके बाद प्री ओपन सेशन में स्पेशल प्री ओपन सेशन मैचिंग्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऑर्डर आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द सेशन, ओनली लिमिट ऑर्डर आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये लिमिट ऑर्डर ही एक्सेप्ट करेंगे, ये बताया। एलिजिबिलिटी बाय सेल लिमिट ऑर्डर मैचिंग द सिंगल जो है ओपनिंग प्राइस, जिस प्राइस पर ये ओपन होगा। अब ये प्राइस कितने रुपए पे ओपन होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उस पर ही ऑर्डर को मैच किया जाएगा। उसके बाद प्राइस डिटरमाइंड यूजिंग बुक वैल्यू। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या होगी प्राइस बुक, तो देखिए कैसे ये प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। तो बुक वैल्यू तो आपको पता ही है इसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो बुक वैल्यू आपके सामने है यहाँ पर, करीब करीब 43 रुपीज़ के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं है कि बुक वैल्यू पर जो है ये आएगा, नहीं। उसके बाद लास्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि इसकी लास्ट ट्रेड प्राइस क्या थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेड प्राइस 10.20 रुपये थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट ट्रेड प्राइस है। और साथ ही साथ अदर पैरामीटर्स, यहां पर आप देख सकते हैं अदर पैरामीटर्स में डिजाइनेड बाय एक्सचेंज, जो पैरामीटर्स एक्सचेंज डिजाइन करते हैं उसके आधार पर ये लिस्ट होगा। उसमें बुक वैल्यू भी आ गया, उसमें लास्ट ट्रेड प्राइस भी आ गया, और पैरामीटर्स भी आ गए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या सर 10 रुपये पर लिस्ट हो सकता है? हो भी सकता है। क्या 43 पे लिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो भी सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अपडेट कह रहा है।
ये सारी चीजें, क्या उससे ऊपर भी लिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब हो सकता है क्यों, कहा उसके पीछे की वजह है दोस्तों, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। अनमेच्ड ऑर्डर हैंडल द डिफरेंट फॉर आईपीओ एंड रीलिस्टिंग सिक्योरिटीज। यहाँ पर आप इस चीज को भी समझ सकते हो। नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल ड्यूरिंग द स्पेशल प्री ओपन। अब नो प्राइस बैंड ड्यूरिंग द स्पेशल प्री ओपन सेशन, मतलब कोई प्राइस बैंड नहीं होगा, ना 10 ना 20, किसी भी प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, कोई प्राइस बैंड नहीं है, 100% ऊपर भी जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है, कई बार आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर किस प्राइस बैंड पे लिस्ट होगा, तो वो प्राइस बैंड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। 100% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। डमी सर्किट फिल्टर एप्लीकेबल अनफॉर्चुनेटली विद द अदर एक्सचेंज बिटवीन 25-75 रेंज। डमी सर्किट, याद रखिएगा ये डमी सर्किट है, मतलब ऐसा हो सकता है 25 से 75 डमी सर्किट। डमी मतलब जरूरी नहीं कि हो। आउटकम ऑफ द सेशन विल बी ऑपरेटिंग ओपनिंग प्राइस फॉर द ट्रेडिंग विच स्टार्ट 10 mm। 10 बजे के बाद ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आईपीओ की घंटी बजती, यहाँ घंटी बजेगी नहीं बजेगी ये नहीं किया जा सकता, मगर हाँ ऐसा होगा। बिजनेस अपडेट भी दिया है कंपनी ने कुछ, तो बिजनेस अपडेट को भी यहाँ पर हम समझेंगे। इन्होंने कहा है बिजनेस अपडेट में, प्राइम डे 25 इज हियर। 8 जुलाई से 11 जुलाई के दिन प्राइम डे मना रहे हैं ये। प्राइम डे सुपर ब्लो ई कॉमर्स एवरी इम्प्रेशन बिट एंड क्लिक द। देखिए ये कंपनी रेवेन्यू बूस्ट करने के बारे में यहाँ पर कह रही है, डिमांड के बारे में जो हम कह रहे हैं सीपीएम। सीपीएम आपको पता ही है क्या होता है। साथ ही साथ परचेजिंग पब्लिशर जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि 10x रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग द प्राइम डे। प्राइम डे 2024 में 10x रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। की एक्शन गेट रेडी अपडेट एड्स टैक्स एड रिलेटेड कंटेंट ऑप्टिमाइज प्राइस एंड द लेआउट। ये सारी की सारी चीज़ हैं एडवर्टाइजिंग के रूप में। आप जानते हैं ब्राइटकॉम काम करता है एडवर्टाइजिंग पब्लिशर है एक प्रकार का, तो उसके बारे में ये बता रही है कंपनी। उसमें सब बिजनेस आइडियाज़ बोल रहे हैं। उसके बाद लीगल में अभी 4 सितंबर को इनका सेट की हेयरिंग है। 4 सितंबर 2025 को केस अगेंस्ट बीएससी द विड्रॉइंग द तेलंगाना हाई कोर्ट। बीएससी के ऊपर से तेलंगाना हाई कोर्ट में इन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया है, ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वाज सबमिटेड बाय 5 जून, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। रीएवैल्यूएशन सस्पेंड वाज ग्रांटेड, द कंपनी मीट द रिक्वायर्ड कंप्लाइंस। सारी की सारी रिक्वायर्ड कंप्लाइंस इन्होंने पूरी कर दी है। बाकी सारी चीज़ें जो है आप सभी लोगों को पता है, इन्होंने एड्रेस वगैरह जो भी चेंज किया है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ब्राइटकॉम लिस्ट होने जा रहा है। कंपनी पॉजिटिव है पूरी तरीके से, कंपनी अच्छी तरीके से मतलब इस चीज़ को लेकर चल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन वॉल्यूम जो था बुक वैल्यू 43 का है, ईपीएस जो है 3.52 का है। लास्ट ट्रेड 10 रुपये 25 पैसे और बीएससी पे 10 रुपये 28 पैसे पे हुआ था। उसके बाद 2025 का रेवेन्यू इन्होंने बताया 5146 करोड़ रुपए। कोई मतलब छोटी सी चीज़ नहीं है दोस्तों। 10% वाई ऑन वाई और नेट प्रॉफिट 710 करोड़ रुपए वाई ऑन वाई, मतलब 3.4% बढ़ रहा है। व्हाट इज द ब्राइटकॉम 3.0 दैट फ्लैटिंग अराउंड, स्टे टर्न द फ्यूचर अपडेट ऑन दिस। अभी ये 3.0 पर अपडेट देंगे आगे चलकर। तो दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से ये बड़ा अपडेट निकल के आया था, वो मैंने आपके साथ रखा, शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू, धन्यवाद।